नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर रोली वर्मा के। फ्रेंड्स, अ, क्या आप लोगों का भी विश्वास भरोसा भगवान पर से उठ गया है? अगर उठ गया है तो ये कहानी आप लोगों के लिए है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है, जो कि लड़की का नाम सुहानी होता है और लड़के का नाम युवराज होता है। दोस्तों, ये शादीशुदा जो जोड़ा है ये बहुत खुश होता है, बहुत अच्छी इनकी ज़िंदगी होती है, बहुत अच्छे से इनकी ज़िंदगी चल रही होती है। ये लोग काम धंधा सब कुछ इनका बहुत अच्छे से चलता है, काम वाम व्यवसाय सब कुछ अच्छे से चलता है। लड़की बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी गृहिणी होती है, अच्छा घर परिवार संभालती है। जो पति होता है उसका वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी बिजनेसमैन होता है। एक समय की बात है दोस्तों, एक बार इनके घर में चोर आ जाते हैं, डाकू आ जाते हैं, जो कि इनका सारा सामान वामान सब चोरी करके लेकर चले जाते हैं। इनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय घर के, और कुछ टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, ये होता है बस। तो वो लोग आकर लेकर चले जाते हैं। ये लोग जब सुबह उठ कर देखते हैं तो इनके घर में कुछ नहीं दिखता, पूरा घर खाली दिखता है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग बहुत रोते हैं, दोनों ही रोते हैं और दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। फिर ऐसे धीरे धीरे करके इनका, युवराज का सारा व्यवसाय ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता। आखिर में उनके पास एक घर बचता है, जो कि उन्हें घर भी बेचना पड़ता है अपने, जो उनके मतलब जो राजा होते हैं उनको वो घर बेचना पड़ता है। उसके बाद में फिर ये लोग चले जाते हैं। ये लोग बहुत भटकते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। इनके पास एक छोटी सी पोटली होती है, मतलब कि गठरी होती है, जिसमें छोटे मोटे टूटे फूटे कपड़े होते हैं, छोटे मोटे सामान होते हैं, वही होता है इनके पास। ये लोग बहुत टाइम, थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम ही ये लोग ऐसे गुजारते हैं जंगलों में, कभी यहाँ कभी वहाँ, कहीं पर भी। तो फिर एक दिन इन्हें एक साधु दिखता है, जो सफ़ेद रंग के कपड़ों में होता है, और ये वो लोग उस साधु के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमारी जो ज़िंदगी है ना, बहुत बहुत ही मुश्किल भरी है, बहुत ही बेकार ज़िंदगी हुई है, जो हमारी जो किस्मत है ना उसने हमसे मुँह मोड़ लिया है। तो साधु बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आज तुम्हारे साथ ये बुरा हो रहा है तो कल को तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने के लिए आज बुरा हो रहा है। तो युवराज को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है कि ये कैसा बुरा हो रहा है हमारे साथ, क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा होने के लिए बुरा हो रहा है। तो साधु बाबा कहते हैं, बेटा धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ हर चीज़ मिल जाएगा। तो वो लोग, युवराज को गुस्सा आता है और वो लोग चले जाते हैं गुस्से में। उसके बाद फिर ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर युवराज और सुहानी सोचते हैं कि क्यों ना हम राजा के पास जाएं और उनसे कुछ मदद मांगे। वो लोग जाते हैं, डर डर के जाते हैं। वो सोचते हैं राजा पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। तो वो लोग जाते हैं और राजा को कहते हैं कि राजा साहब, हम बहुत ही बेबस हैं, बहुत दुखी हैं, हमें कुछ रहने के लिए जगह दे दीजिए और कुछ हमारी मदद कीजिए। तो राजा साहब कहते हैं कि ज़रूर। राजा साहब इतना कहते हैं ठीक है, आप लोग रहो और हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो सुहानी और युवराज जाते हैं, उन्हें अच्छा खाना पीना सब कुछ, पहनना ओढ़ना, अच्छा बिस्तर सब कुछ मिलता है। उसके बाद में एक दिन ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, रहते हैं। फिर एक दिन सुहानी को आवाज़ सी आती है कि ये क्या हो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कुछ खुसर की आवाज़ आती है। सुहानी युवराज दोनों को आते हैं। तो सुहानी और युवराज कहते हैं, बातें करते हैं। वो लोग कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो राजा की वजह से ही हुई है। तो सुहानी कहती है कि अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। फिर वो लोग योजना बनाते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर सुहानी कहती है कि नहीं, हम जाएंगे नहीं। हम तो युवराज कहते हैं कि हम राजा से पूछेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ ऐसा। तो फिर वो राजा के पास जाता है। तो फिर राजा से पूछता है कि राजा, ये सब हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या किया आपने। तो राजा साहब पहले एक लंबी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं युवराज से कि तुम्हारे जो डाकू लोग हैं वो तुम्हारे
तुम लोगों पर हमला करना चाहते थे। और फिर ये हमें पता चला, मेरी जो प्रजा है उन लोगों ने मुझे बताया, सबने मुझे बताया, इसलिए तुम्हारा घर मैंने खरीद लिया। आज तुम्हारी जो हालत है वो मेरी वजह से हुई है, इसलिए तुम्हारा घर भी खरीद लिया। सब कुछ इतनी दिक्कत परेशानी सब हमने ही की है तुम्हारे ऊपर, कि ताकि तुम अपना घर छोड़कर आ जाओ, है ना। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो डाकू लोग तुम्हारा सब कुछ लूट लेते, घर भी ले लेते और तुम्हें मार भी डालते। तो युवराज ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद में फिर युवराज तो खुश हो गया कि हाँ, ये बात सही है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ऐसे राजा साहब बोलते हैं। उसके बाद में अ, वो लोग रहते हैं। फिर उसके बाद में जो राजा होते हैं वो युवराज और सुहानी को ये चीज़ बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा सब कुछ मिलेगा और जो तुम्हारा गया है उससे ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। तो युवराज और सुहानी बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो वो बाबा हमसे कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली आज सब कुछ अच्छा होगा। और राजा ने ये भी कहा कि जितने तुम्हारा सब कुछ धन जायदाद जो भी था उसका तुम्हें दुगना करके दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कितनी भी मुश्किल परिस्थिति, कितने भी मुश्किल दिन हो, ज़िंदगी कितनी भी ख़राब चल रही हो, हमें इंतज़ार करना चाहिए ज़िंदगी अच्छी होने का। अगर कुछ बुरा होता है तो अच्छे के लिए ही बुरा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताना कहानी कैसी थी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब कि नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। और अब चलती हूँ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।